नमस्ते दोस्तों। आज इस ध्यान के माध्यम से हम अपने ही जीवन की परिस्थितियों को, चाहे वे अच्छी हैं या बुरी, उन्हें किस तरह स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, वो सीखेंगे। तो चलिए ध्यान के लिए खुद को तैयार कर लीजिए और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक लंबी गहरी सांसें लेंगे। जैसे जैसे आप सांसों को अंदर ले रहे हैं, महसूस करेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है। अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करेंगे, अपने नॉस्ट्रिल्स पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि सांसें किस तरह अंदर आ रही हैं और किस तरह सांसें बाहर जा रही हैं। अंदर आती और बाहर जाती सांसों को पूरी एकाग्रता के साथ देखेंगे। मन ही मन आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का, सिद्धों और संतों का, अपने इष्ट देव, अपने गुरु जिन्हें भी आप मानते हो, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, महाअवतार बाबा जी का, साईं बाबा का, भगवान गौतम बुद्ध और उनकी चेतना, माँ प्रकृति का आवाहन करेंगे आज के इस ध्यान के लिए। अपने सभी इष्ट देव, गुरुदेव प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपकी कि आपने आज मुझे इस ध्यान को करने का अवसर दिया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे ध्यान का ये मार्ग दिखाया। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आज के दिन के लिए, इस पल के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। हे ईश्वर, मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपनी लाइफ के हर कंफर्ट के लिए। आज पूरे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अपने इस जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, बड़ा किया और जीवन जीने की एक कला सिखाई। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने आज के इस परिवार के लिए, जिसके कारण मैं आज ये ध्यान कर पाई। हे ईश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जीवन में हर दिन आप मुझे कुछ नया सीखने का अवसर देते हैं। हे मेरे भगवान जी, हे ईश्वर, मैं आज पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी इन सांसों का, जिनकी वजह से आज मैं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने जीवन में एक सकारात्मकता को महसूस कर पा रही हूँ। महसूस करेंगे आपके चारों ओर
ये सभी देवी देवता, गुरु, सभी महात्मा, संत चारों ओर एक घेरा बनाए हुए आपको देख रहे हैं। ना सिर्फ आपको देख रहे हैं बल्कि आशीर्वाद मुद्रा में खड़े इनके हाथों से ये लाइट पिंक कलर और लाइट ग्रीन कलर की रोशनी आपकी पूरी बॉडी पर पड़ती जा रही है। और जैसे जैसे आप इस दिव्य रोशनी को महसूस कर रहे हैं, अपने चेहरे पर ये हल्की सी मुस्कुराहट को बने रहने दीजिए। ईश्वर ने आपको कितनी ही मुश्किलों में डाला होगा, लेकिन कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा है। इसलिए हमेशा इन मुश्किलों से कहें कि मेरा ईश्वर इन मुश्किलों से कहीं बड़ा है। ध्यान से अपने पास्ट को याद करेंगे, उन सभी बातों को याद करेंगे जब आपने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया था। वो सारी सिचुएशंस, वो सारी परिस्थितियाँ जब आपने बहुत दुख और बहुत परेशानी महसूस की थी, उस स्थिति को पूरी तरह महसूस करेंगे और अब देखेंगे कि आप किस तरह उस स्थिति से बाहर आए। और आप जब उस स्थिति से बाहर आए तो आप कहीं न कहीं और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होकर बाहर निकले। ईश्वर ने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जीवन में एक के बाद एक टफ परिस्थितियों में आपको डाला। इस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे ईश्वर, आपने मेरे जीवन में एक के बाद एक मुश्किलों में मुझे डालते रहे। बचपन से ही जितना कुछ भी मैं याद कर पा रही हूँ, आपने मेरी लाइफ में टफनेस को बहुत बढ़ाया है। लेकिन आज मैं इस टफनेस को महसूस कर रही हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। और ये कारण था मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना। बचपन से ही आपने मुझे टफनेस में इसलिए डाला था क्योंकि आप जानते थे कि जीवन में मुझे और टफ सिचुएशंस का आगे सामना करना है। जीवन में धीरे धीरे मेरी टफनेस बढ़ती ही गई, लेकिन आज इस टफनेस का मैं पूरी तरह सम्मान करती हूँ और इस मुश्किल परिस्थिति को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि आज समझ चुकी हूँ इस बात को कि अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जो कुछ भी कर्म मैंने किए हैं, आज उन्हीं कर्मों को मैं भोग रही हूँ। मेरे जीवन में सुख तो बहुत है, जिन्हें कभी कभी मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ। ईश्वर ने मुझे परिवार दिया, लेकिन मैंने हमेशा उस परिवार में बुराइयां ढूंढी। ईश्वर ने मुझे माँ बाप दिए, लेकिन मैंने उन माँ बाप के साथ भी परिस्थितियों में मुश्किलें फेस की। मुझे अच्छी शिक्षा दी,
लेकिन उस शिक्षा के दौरान भी मैंने लाइफ में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। हे ईश्वर, आज मैं पूरी तरह इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि आपने जीवन के हर मोड़ पर मेरे लिए एक परिस्थिति खड़ी की थी, जिसे शायद पिछले जन्म और ना जाने कितने जन्मों में मैंने नहीं समझा। हमेशा इन परिस्थितियों से मैं भागती रही, इन परिस्थितियों से हमेशा नाराज़गी और गुस्सा दिखाती रही। इसलिए कभी भी इन परिस्थितियों में से मैं कुछ भी निचोड़ सीख नहीं पाई। जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता था वो कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आज इस ध्यान के माध्यम से ईश्वर, मैं पूरी तरह से जागरूकता से, अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि जीवन साइंस के कॉज एंड इफ़ेक्ट की तरह चलता है। आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ कॉज रहा होगा, और ये कॉज एंड इफ़ेक्ट साइंस भी पूरी तरह से मानता है। हे ईश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज अपने पूरे दिल से अपनी आज की परिस्थितियों के लिए। जीवन में कितनी भी टफनेस है, लेकिन आज अपने पूरे दिल से मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ। हे ईश्वर, हमेशा की तरह अपना ये साथ हमेशा मेरे अंदर बरसाए रखना। जीवन में मेरे किसी भी मोड़ पर कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा मेरे अंदर इसी तरह हिम्मत भरते रहना। मैं जब जब भी टूटूं, मुझे हमेशा बस ये याद दिलाते रहना कि बस एक चैप्टर और। इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहना कि बस थोड़ा सा और, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा रखा है। ये भी जानती हूँ कि जितने अच्छे से मैं अपने इन लेसन्स को सीखूंगी, उतने ही अच्छे ग्रेड्स आप मुझे देंगे, उतने ही अच्छे गिफ्ट्स आप मुझे देंगे। इस चीज़ को पूरी तरह से आज इस ध्यान के माध्यम से मैं समझ चुकी हूँ। इसलिए हे ईश्वर, आज पूरे दिल से मैं पास्ट में की हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। खास तौर पर उन परिस्थितियों के लिए जब आप मुझे कुछ सिखाना चाहते थे। आपने मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी की जब आप मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, लेकिन मैं उन परिस्थितियों में कुछ सीख ना पाई, बल्कि बदले में मैंने उन परिस्थितियों पर गुस्सा और रिएक्शन दे दिया। हे मेरे ईश्वर, आज पूरे दिल से मैं उस हर क्षण के लिए माफ़ी मांगती हूँ जब आपकी दी हुई परिस्थितियों को मैंने सम्मान से न देखा हो। हे ईश्वर, आज पूरे दिल से मेरे द्वारा जाने अनजाने किए गए कर्मों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। I'm sorry. I'm really very sorry.
Please forgive me. I love you and I thank you. महसूस करेंगे कि ईश्वर हमेशा की तरह अपना प्यार निरंतर आपके ऊपर बरसाते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे जिंदगी में कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना स्ट्रांग बन रहे हैं, अपने आप को हर दिन आग पर चलते हुए भी कितना मजबूत बनाते जा रहे हैं। महसूस करेंगे ईश्वर के इस प्रेम को, इस दिव्य आशीर्वाद को। याद करेंगे माँ सीता को, जिन्होंने अपने पूरे जन्म में हमेशा कष्ट ही देखे हैं। माँ सीता तो एक राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ना जाने कितने संकट, कितने कष्ट और कितने दुख आए। पूरी उम्र उन्होंने दुख ही दुख देखे और जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्हें अपनी ही पवित्रता के लिए प्रमाण देना पड़ा, तो हम सभी जानते हैं कि ये प्रमाण उन्होंने सबके सामने दिया आग पर चलकर। आपके जीवन में भी आप समझ पा रहे हैं कि कुछ इसी तरह का प्रमाण आप देते जा रहे हैं, लेकिन ये प्रमाण हंसकर, मुस्कुराकर और अपने आप को अंदर से बहुत प्रसन्न करके आपको ईश्वर को प्रमाण देना है कि हे ईश्वर, आप जितनी भी विकट परिस्थितियों में मुझे डालते जा रहे हैं, मैं हर परिस्थिति को एक नया लेसन की तरह सीखती जा रही हूँ। जीवन के हर एक मोड़ पर मैं कुछ न कुछ सीखती ही जा रही हूँ। और जिस तरह माँ सीता को धरती माँ ने अपने अंदर समा लिया था, अपना पूरा प्रेम, अपना पूरा आशीर्वाद माँ सीता के साथ हमेशा बनाए रखा, उसी तरह जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, हर मुश्किल को हंसकर, एक मजबूती के साथ, एक पेशेंस के साथ, ईश्वर के दिए हुए एक चैप्टर की तरह समझेंगे, तो ये ईश्वर भी माँ सीता की तरह ही आपको अपने अंदर समा लेगा और आप इतने दिव्य, इतने शक्तिशाली और इतने शांत महसूस करेंगे जैसा ईश्वर ने आपको हमेशा बनाने का सोचा था। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आसपास एक सुरक्षा का सर्कल महसूस करेंगे। ये सुरक्षा चक्र अगले 24 घंटों के लिए अपने अराउंड हर समय महसूस करेंगे। और खुद से कहेंगे कि मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा जन्म ईश्वर ने एक खास मकसद के लिए किया है। अपने आप से
कुछ वाक्य दोहराएंगे जो कि मैं बोलती रहूँगी और आप खुद से अपने आप से ये वाक्य कहेंगे। I am a strong being. I am strong from inside. I am always willing to accept positivity. I love myself. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। I accept everything, whatever is coming on my way. I attract miracles in my life. I have all the happiness and prosperity in abundance. I am always happy, always peaceful. I am confident that things and time will be very happy and prosperous for me. I always accept the situations as they are. I always learn new things every day from every situation. I really love myself. I love myself the way I am. एक लंबी गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि आपके सुरक्षा चक्र के अंदर बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद ईश्वर ने जो भरा है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जाता जा रहा है और आपकी बॉडी बहुत हल्का और बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रही है। You feeling completely light and peaceful. हर अंदर जाती सांस के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर का दिव्य प्रेम, दिव्य आशीर्वाद अपने अंदर महसूस करेंगे। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनेंगे और सभी ईश्वर, गुरुजन, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, भगवान गौतम बुद्ध, साईं बाबा, अपने सारे गुरुजन सभी के प्रति धन्यवाद भाव रखेंगे कि उन्होंने हमेशा की तरह आज भी आपके ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद और कृपा बनाए रखी। आप इस ध्यान के लिए बैठ पाए उसका धन्यवाद करेंगे। इस पल का खुद का धन्यवाद करेंगे कि आप जीवन में धीरे धीरे एक स्तर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आईज पर, अपने फेस पर और अपनी पूरी बॉडी पर एनर्जी के इस फ्लो को महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस के साथ जब भी कंफर्टेबल महसूस करें, एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आज के इस दिन के लिए, इस पल के लिए और खुद का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।